अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, हम में से बेहतर आदमी कौन है? आपका जवाब होगा कि सबसे बेहतरीन इंसान तो वह है, सबसे बेहतरीन आदमी तो वह है जिसके पास माल दौलत के अंबार हो, रुपये हो, पैसे हो, गाड़ी बंगला हो और अच्छे अच्छे कपड़े हो। जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी तो है कि जिसका अखलाक व किरदार सबसे बेहतर हो, जिसका अखलाक व किरदार सबसे अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा हो। इसीलिए जब हम और आप कुरान करीम उठा के देखते हैं, कुरान करीम का मुताला करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों के बहुत सारे अच्छी अच्छी सिफात को जिक्र फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह फुरक़ान 25 आयत में 63 से लेकर के 76 तक पढ़ी है। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे के 9 सिफात का जिक्र फरमाया है। कि हमें और आपको मालूम है वो 9 सिफात कौन कौन सी है? पहली सिफत क्या है कि वह इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। पहली सिफत यह है कि वो लोग मुतकब्बिर नहीं होते, अपने आप को बड़ा नहीं समझते, जमीन पर जब चलते हैं तो अकड़ करके नहीं चलते, सीना निकाल करके नहीं चलते, बल्कि नर्म चाल चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जब किसी नादान से उसकी मुलाकात हो जाती है, किसी जाहिल से उनकी मुलाकात हो जाती है, तो उनसे उलझते नहीं, लड़ाई नहीं करते, बहस मुबाहसा नहीं करते, बल्कि क़ालू सलामा, सलाम करके गुजर जाते हैं। ये पहली सिफत है। दूसरी सिफत क्या है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो 5 वक़्त की नमाज के अलावा रातों को उठते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और अपने रब के सामने दुआएं करते रहते हैं। तीसरी सिफत क्या है कि वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व बंदगी करने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से खाइफ होती है, जहन्नम के अज़ाब से डरते रहते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। चौथी सिफत तो यह है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, कि जब वो अपने माल को खर्च करते हैं तो इत्तिदाल के राह को अपनाते हैं, ना उसमें फजूल खर्ची से काम लेते हैं और ना ही बुख़्ल से काम लेते हैं, ना ही कंजूसी करते हैं। 5वीं सिफत क्या है कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी दूसरे को अपना हकीकी माबूद नहीं समझते, अपना हकीकी माबूद नहीं मानते, अपना सर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकाते हैं, वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रुकू करते हैं, किसी गैरुल्लाह के लिए या किसी गैरुल्लाह के सामने अपने सर को नहीं झुकाते। अपनी जान चली जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क से काम नहीं लेते, शिर्क नहीं करते। छठी सिफत क्या है? छठी सिफत तो यह है कि वो किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं करते, उन पर जुल्म नहीं करते, उनको सजा नहीं देते और ना ही वो लोग जिना करते हैं। और अगर कभी गलती हो जाती है तो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। 7वीं सिफत यह है कि वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर, कि वो किसी ऐसी मजलिस के अंदर, ऐसी महफिल के अंदर शरीक नहीं होते, नहीं बैठते जिस महफिल के अंदर, जिस मजलिस के अंदर झूठी बातों की गवाही दी जाती हो, जिस मजलिस के अंदर हक को दबाया जा रहा हो, ऐसी मजलिस में शरीक नहीं होती और ना ही वो लोग झूठी गवाही देते हैं। 8वीं सिफत क्या है? वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मा व उम्याना, जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आता है, जब उनके सामने कुरान करीम की आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो अंधे और बहरे नहीं होते, बल्कि आयतों को गौर से सुनती है। सुनने के बाद आयतों के जो असरात होते हैं उनकी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि हकीकी मोमिन कौन है कि इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि हकीकी मोमिन तो वो है कि जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आता है तो उनका दिल कांप उठने लगता है, लरज़ जाता है। और वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने कुरान करीम की आयतें पढ़ के सुनाई जाती है तो इनके ईमान में इजाफा होता है।
اور ایسے لوگ وعلی ربہم یتوکلون ہمیشہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل سے کام لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، نویں صفت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اس چیز کی دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہماری بیویوں کو، ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تاکہ وہ لوگ تیری عبادت کر سکے، تیرے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔